नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एयरलाइंस की न्यूज़। आज 1 जून हो चुका है और आज से भारत में एयरलाइंस कंपनियां अपने फ़्लाइट के किराए की बढ़ोतरी करने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आप भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों से अब ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके फ़्लाइट के किराए अब बढ़ने वाले हैं। 1 जून से यहां पर नया नियम लागू कर दिया गया है। यहाँ पर फ़्लाइट के किराए में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है जिसमें भारत सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत अब एयरलाइंस कंपनियाँ अपने फ़्लाइट को केवल 50% की कैपेसिटी पर ही ऑपरेट कर सकेगी। इससे पहले एयरलाइंस कंपनियां 80% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करती थी, लेकिन 1 जून से सभी एयरलाइंस कंपनियों को नया नियम पालन करना पड़ेगा। नए नियम के तहत अब इनको 50% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करना पड़ेगा और एयरलाइंस कंपनियां इस घाटे की भरपाई पैसेंजर्स के किराए में बढ़ोतरी करके करने वाली है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अब अपने खुद की वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर दी है। ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है दिल्ली एयरपोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करते हैं, उन सभी लोगों को इस वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से वैक्सीन लगाई जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर तकरीबन 60,000 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं और इन सभी लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट के वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से ही वैक्सीन मिलेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि ये वैक्सीन जो है पूरी तरीके से पेड रहने वाली है और जितने भी लोग वैक्सीन लगवाएंगे उनको वैक्सीन का खर्चा खुद ही देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट वैक्सीन को लेकर आ रही है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर वर्क वीज़ा के माध्यम से किसी भी देश में ट्रैवल करने वाले हैं, तो अब आपके लिए वैक्सीन जो है बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी राज्य सरकारें हैं वो नया नियम लागू कर रही हैं, जिसके तहत जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यदि वो दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इस तरीके की सर्विस भारत के कई राज्यों ने पहले से ही शुरू कर दी है। केरला इसमें पहला राज्य बना था जो कि इस तरीके की सर्विस अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए शुरू कर चुका है। इसके साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इस तरीके की सर्विस शुरू की जा चुकी है, जहां पर सभी लोगों को जो भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट जेट एयरवेज़ को लेकर आ रही है। जेट एयरवेज़ जिसका मामला अभी भी एनसीएलटी में पड़ा हुआ है। बीते कल जेट एयरवेज़ को लेकर सुनवाई हुई है। अभी देखना ही रहता है कि एनसीएलटी की तरफ से क्या अपडेट सामने आया है। हालांकि अभी तक कोई भी न्यूज़पेपर में इसकी जानकारी नहीं सामने आ पाई है कि कल का जो एनसीएलटी का मीटिंग हुआ है उसमें जेट एयरवेज़ को लेकर क्या न्यूज़ आई है। जैसे ही इस बारे में कोई भी अपडेट आएगी हम आपको अवश्य ही वीडियो बनाकर शेयर कर देंगे। फिलहाल के लिए जेट एयरवेज़ में इतना ही अपडेट है कि जेट एयरवेज़ का मामला अभी भी एनसीएलटी में पड़ा हुआ है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए से स्लॉट्स को लेकर कंफर्मेशन आना बाकी है कि जेट एयरवेज़ को कितने स्लॉट्स से उड़ानों की मंजूरी मिल पाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट इटली को लेकर आ गई है। इटली ने दुनिया के कई सारे देशों से क्वारंटीन फ्री ट्रैवल की मंजूरी दे दी है। इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री है और इसके अलावा यूएसए के भी पैसेंजर्स इटली में यदि घूमने के लिए आते हैं तो वो बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करके आ सकते हैं। आपको बता दें कि इटली एक ट्रैवल डेस्टिनेशन कंट्री है जिसका पूरा का पूरा रेवेन्यू दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले पैसेंजर्स पर निर्भर करता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी शेयर करते चले कि इटली ने अभी तक भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं करी है। भारत में अभी भी कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आया है, जिस कारण से इटली ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 जून तक बंद करने का फैसला ले लिया है। यानी कि जून महीने में भी इटली और भारत के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं होने वाली। अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ले लेते हैं। आपको जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बीते कल केवल 70,941 लोगों ने ही डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल किया है और टोटल भारत में 870 फ़्लाइटें ऑपरेट की गई हैं। यहाँ पर इसकी जानकारी जो है हरदीप सिंह पुरी रेगुलर बेसिस पर शेयर करते रहते हैं। बीते कल भी हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी शेयर करी है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी शेयर कर दें कि वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें अभी भी ऑपरेट हो रही है और रोज़ाना बेसिस पर वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों के माध्यम से हज़ारों लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। बीते कल वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से 2,963 लोग भारत में आए हैं। आपको बता दें कि अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां भी फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही है वहां पर केवल वंदे भारत मिशन की ही फ़्लाइटें एकमात्र ऑप्शन है जहां से आप ट्रैवल करके आ सकते हैं। यहां पर एक जानकारी आपके साथ एक और शेयर कर दें कि यदि
किसी भी कंट्री में फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही है और भारत आना चाहते हैं तो आप भारत की एम्बेसी जो कि उस कंट्री में है उससे संपर्क कर सकते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको भारत के लिए ट्रैवल करना है। तो भारत की एम्बेसी जो भी उस कंट्री में है वो आपकी मदद अवश्य ही करेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट सऊदी अरेबिया से आ चुकी है। भारत के एम्बेसडर जिनका नाम डॉक्टर आसुफ सईद है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर से मुलाकात करी है और इस बारे में डिस्कशन किया है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में फ़्लाइटों को फिर दोबारा से चालू किया जाए। साथ ही साथ भारत में बनने वाली 2 वैक्सीन जिनका नाम कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, इन दोनों वैक्सीन का अप्रूवल सऊदी गवर्नमेंट दे। आपको बता दें कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पिछले 15 महीने से भी अधिक समय से बंद है और जिन लोगों को भी सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना है वो इस समय दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके और वहां पर 14 दिन का स्टे करने के बाद ही सऊदी अरेबिया जा पा रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सऊदी अरेबिया ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर अब एम्बेसी के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटों के खुलने की उम्मीद थोड़ी बहुत जगी है। उम्मीद है कि एम्बेसी के इस कदम के बाद अब दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटें जल्दी ही जल्दी चालू हो पाएंगी और जिन लोगों को भी सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना है वो सभी लोग ट्रैवल करके जा सकेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट वियतनाम से आ रही है। वियतनाम की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि वो अभी भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोलने वाला है और जून महीने में भी वियतनाम जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद रखेगा। यानी कि फ्रेंड्स, जो लोग भी भारत से वियतनाम के लिए ट्रैवल करने वाले थे वो अभी भी ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे। इसके साथ साथ म्यांमार से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। म्यांमार ने भी साफ साफ बोल दिया है कि वो भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जून महीने में नहीं खोल रहा है और भारत और म्यांमार के बीच में भी फ़्लाइटें पूरी तरीके से बंद रहेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। एयर इंडिया ने डेट चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाकर अब 30 जून तक कर दिया है। यानी कि यदि आपके पास एयर इंडिया का फ़्लाइट टिकट है और वो किसी कारण से कैंसिल हो गया है और आप उस टिकट पर ट्रैवल करके नहीं जा पाए हैं तो अब आप उस टिकट की डेट को 30 जून तक बदल सकते हैं। यानी कि 30 जून तक आप उस टिकट की डेट को रीशेड्यूल करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगली बड़ी खबर स्पाइसजेट की तरफ से ले लेते हैं। स्पाइसजेट ने अपने सभी एम्प्लॉइयों को इस बात की जानकारी दी है कि जून महीने में वो अपने एम्प्लॉइयों को सैलरी जो है वो केवल घंटों के आधार पर देगी। यानी कि जो एम्प्लॉय जितने घंटे काम करेगा उसको उस हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। स्पाइसजेट के द्वारा जारी किए गए इस नियम से एम्प्लॉय लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली और आखिरी खबर जो आ रही है वो कोरोना वायरस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी अच्छी खबर है। बीते कल भारत में केवल 1,52,000 कोरोना वायरस के मामले देखे गए हैं और ये पिछले 50 दिनों में सबसे कम आंकड़े हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि भारत में रोज़ाना बेसिस पर कोरोना वायरस के आंकड़े दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी खबर है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के चालू होने को लेकर। यदि भारत में ऐसे ही रोज़ाना बेसिस पर कोरोना वायरस के आंकड़े कम होते रहे और ये आंकड़े यदि 1 लाख से नीचे चले जाते हैं तो आप समझ जाइए कि भारत में रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दुनिया के दूसरे देशों से चालू हो सकती है। यानी कि जिन देशों ने आज से 4 से 5 महीने पहले अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू रखी थी भारत से, वो सभी देश फिर दोबारा से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत से चालू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है और ऐसे ही रेगुलर अपडेट आप डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट समय पर मिलती रहे।